नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। रविवार का दिन प्रत्यक्ष भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को सभी ग्रहों का राजा, हमारी आत्मा, मान सम्मान और आरोग्य का कारक माना गया है। यदि आपके जीवन में तरक्की रुकी हुई है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही या समाज में वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसके आप हकदार हो, तो रविवार का व्रत रखना और इसकी कथा सुनना आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकता है। आज हम श्रवण करेंगे रविवार व्रत की अत्यंत पौराणिक और चमत्कारिक कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। आइए हाथ में जल या अक्षत लेकर सूर्य देव का ध्यान करते हुए इस पावन कथा का आनंद लेते हैं। पौराणिक काल की बात है। एक प्राचीन नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और नियमित रूप से रविवार का व्रत रखा करती थी। उसका एक कड़ा नियम था कि वह रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूरे घर को गाय के गोबर से लीपकर पवित्र करती थी। इसके बाद वह पूरे विधि विधान से सूर्य देव की पूजा करती, उन्हें अर्घ्य देती और दिन में केवल एक बार बिना नमक का भोजन ग्रहण करते थे। सूर्य देव की इस अटूट कृपा से उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और उसे कोई बीमारी या कष्ट छू भी नहीं पाता था। उस बुढ़िया के पास खुद की कोई गाय नहीं थी, इसलिए वह अपनी पड़ोसन की गाय का गोबर मांग कर लाया करती थी। उसकी पड़ोसन बहुत ही ईर्ष्यालु और कुटिल स्वभाव की थी। उसने देखा कि बुढ़िया हर रविवार को उसके घर से गोबर ले जाती है और दिन ब दिन समृद्ध होती जा रही है। एक दिन ईर्ष्या के वश में आकर पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया को गोबर ना मिल सके। अगले रविवार बुढ़िया सुबह उठी, लेकिन उसे कहीं भी गोबर नहीं मिला। इस कारण वह अपना घर नहीं लीप सकी और उसने सूर्य देव को भोग भी नहीं लगाया। दुखी होकर बुढ़िया ने उस दिन ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। वह भूखे प्यासे ही भगवान को याद करते हुए सो गई। अपने सच्चे भक्त की व्याकुलता को देखकर जगत के पालनहार सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए। रात में सूर्य देव ने बुढ़िया के सपने में आकर दर्शन दिए और बड़े स्नेह से पूछा कि हे माते, तुमने आज ना तो भोजन किया और न ही मुझे भोग लगाया, तुम इतनी उदास क्यों हो? बुढ़िया ने हाथ जोड़कर रोते हुए अपने पड़ोसन की करतूत और गोबर न मिलने की पूरी बात बताई। सूर्य देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी गाय दे रहा हूँ जो तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेगी और तुम सदा सुखी रहोगी। अगली सुबह जब बुढ़िया की आँख खुली तो उसने अपने आंगन में एक अत्यंत सुंदर और दिव्य गाय और उसके बछड़े को खड़ा पाया। बुढ़िया की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने तुरंत गाय को सहलाया, उसे चारा खिलाया और उसकी सेवा में लग गई। जब ईर्ष्यालु पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर इतनी सुंदर गाय देखी तो उसकी छाती पर सांप लौट गया। उसकी ईर्ष्या तब और बढ़ गई जब उसने देखा कि वह कोई साधारण गाय नहीं है, उस गाय के ने सोने का गोबर किया था। बुढ़िया भोली भाली थी, उसे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। वह गाय को छोड़कर घर के कामों में लग गई, लेकिन चालाक पड़ोसन ने बुढ़िया की अनुपस्थिति का फ़ायदा उठाया। उसने चुपके से वह सोने का गोबर उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का साधारण गोबर बुढ़िया के आंगन में रख दिया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। पड़ोसन अमीर होती गई और बुढ़िया सीधी सादी अपनी सेवा में लीन रही। भगवान सूर्यदेव सब देख रहे थे। वे अपने भक्त का नुकसान कैसे होने देते। एक दिन शाम को सूर्य देव ने तेज आंधी और तूफान चला दिया। घबराकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के अंदर अपने मुख्य कमरे में बांध दिया। अगली सुबह जब बुढ़िया उठी तो कमरे का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गाय ने चमचमाता हुआ सोने का गोबर किया था। बुढ़िया को अब समझ आ गया कि यह सब सूर्य देव की ही लीला और कृपा है। अब वह रोज गाय को अंदर ही बांधने लगी। इधर पड़ोसन का सोने का जरिया बंद हो गया। ईर्ष्या और लालच में अंधी होकर वह सीधे उस राजा के पास पहुंची। उसने राजा से कहा कि हे महाराज, हमारे नगर में एक बुढ़िया के पास एक ऐसी चमत्कारी गाय है जो सोने का गोबर देती है।
ऐसी अलौकिक गाय तो केवल राजा के महल में के अस्तबल में ही होनी चाहिए, किसी गरीब के घर में नहीं। राजा ने बिना सोचे समझे अपने सैनिकों को आदेश दिया और सैनिकों ने जबरन बुढ़िया के घर से गाय और बछड़े को लाकर राजमहल में बांध दिया। बुढ़िया रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। बुढ़िया ने उस रात फिर अन्न जल का त्याग किया और रोते रोते सूर्यदेव को पुकारने लगी। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में प्रकट हुए। वे अत्यंत क्रोधित थे। सूर्यदेव ने राजा से कहा कि हे राजन, तुमने एक असहाय और मेरी परम भक्त बुढ़िया की गाय छीनकर बहुत बड़ा पाप किया है। यदि तुमने सुबह होते ही वह गाय पूरे सम्मान के साथ बुढ़िया को वापस नहीं लौटाई तो तुम्हारा पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी धन दौलत राख हो जाएगी और तुम कोढ़ी होकर तड़पोगे। सुबह उठते ही राजा डर के मारे थर थर काँपने लगा। उसने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और पूरी बात बताई। राजा स्वयं उस गाय और बछड़े को लेकर बुढ़िया के घर पहुँचे। उसने बुढ़िया के पैर पकड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगी और बहुत सारा धन देकर गाय वापस सौंप दी। इसके बाद राजा ने उस दुष्ट पड़ोसन को कड़ी सजा दी और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि प्रजा की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर रविवार को सूर्यदेव का व्रत रखे और ये पवित्र कथा सुने। भक्तों, यह थी रविवार व्रत की अपार महिमा। जो कोई भी इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन की सारी दरिद्रता, बीमारी और संकट दूर हो जाते हैं। यदि आप भी यह व्रत करना चाहते हैं तो इसके कुछ सरल नियम हैं। यह व्रत शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से शुरू करना चाहिए और कम से कम 12 रविवार तक इसे जरूर करना चाहिए। रविवार के दिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, अक्षत और लाल फूल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। शाम को सूर्यास्त से पहले गेहूं की रोटी या दलिया गुड़ के साथ केवल एक बार ग्रहण करें। इस दिन तांबे के बर्तन, गेहूं या गुड़ का दान करना बेहद शुभ होता है। आइए कथा के अंत में हम सब मिलकर सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करते हैं। हे सूर्य नारायण देव, जैसे आपने उस बुढ़िया की सच्ची पुकार सुनी और उसका उद्धार किया, वैसे ही इस कथा को सुनने और देखने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करना। सबके जीवन से कष्टों का अंधकार दूर कर खुशियों का प्रकाश भरना। भक्तों, आशा है आपको रविवार व्रत की यह पावन कथा पसंद आई होगी। अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सूर्यदेव का आशीर्वाद मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। ओम सूर्याय नमः।